हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे जितने भी 2 दिसंबर के दिन भर के टोटल खबर हैं उसको हम बारी बारी से जानेंगे। हाल ही में किस राज्य में स्थित सिरपुर को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देने के लिए प्राप्त किया प्रयास किया छत्तीसगढ़ को। आप देख सकते हैं ये एक पुरातात्विक स्टेट है और इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे कल्चर हैं। अब इससे जुड़े हुए जितने भी करेंट अफेयर्स हैं हम उसको भी देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर सम्मेलन मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा का भी उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली मंदिर केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन यहीं पर हुआ। छत्तीसगढ़ में कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बलौद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता अब बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका कैपिटल रायपुर, सीएम विष्णुदेव साई, गवर्नर रमेश डेका। हाल ही में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में भारत में कौन सी रैंक हासिल किया है? इसमें भारत ने 8वीं रैंक हासिल किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 29 देश भाग ले रहे थे और भारत के लिए पहली बार है कि भारत ने इसमें 8वीं रैंक प्राप्त किया है। हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज में किस भारतीय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? शहर को बेंगलोर को दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भारत से जितने भी इम्पोर्टेंट है उनको अपॉइंटमेंट मिला है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार वृत्त वर्ष 26 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगा? ये हमारे उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश पीएम कुसुम योजना के तहत ये इतना करेगा और इस पर अपने पोर्टल पर 15 दिसंबर तक आवेदन का डेट है। उत्तर प्रदेश गेहूं में, दूध, आलू, सब्जी में, हरी मटर में पूरे शीर्ष पर रहा है। इसका कैपिटल लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इसका राष्ट्रीय पक्षी है सारस और लोकसभा में 80 गो सीट है, राज्यसभा में 31 गो, विधानसभा में 403। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी पद पर स्थापित हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है और लखनऊ यूनेस्को में गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर लॉयल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। अयोध्या दीपोत्सव में 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेला का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों का निरीक्षण का अधिकार दिया है। हाल ही में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य में प्रेरणा योजना शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है असम में। असम को पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। दहिंगा पटकाई राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। असम का चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलीनुमा दफन प्रणाली का भी मैदान है यहाँ पे। कैपिटल इसका दिसपुर है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य है। लोकसभा में 14 गो सीट है, राज्यसभा में 7 गो, विधानसभा में 126 गो। हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ये पश्चिम बंगाल को किया गया है। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में पूरे राज्यों में शीर्ष पर है पूरे भारत में। कैपिटल कोलकाता है। सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर सीबी आनंद बोस। लोकसभा में 42 को सीट है, राज्यसभा में 16 गो, विधानसभा में 295 गो। अब पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए करंट अफेयर। क्रिकेटर ईशा घोष को पश्चिम बंगाल का डीएसपी बनाया गया है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आनंदरुद्र कोलकाता में शामिल हुआ। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू किया है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलायन युद्धपोत अजय कोलकाता में उद्घाटन किया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने मां को पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया गया है। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6-7% अनुमान लगाया है भारत के लिए।
हाल ही में बीएसएफ स्थापना दिवस कब तक मनाया गया? 1 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में किसने 6 वाला हुंडा पुरस्कार जीता है? डॉक्टर केचनी ईगा ने जीता है। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पेटियर ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को मिला। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट अवार्ड 2025 में सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 का डॉक्टर सई गौतम गोपाल कृष्ण को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल के सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दिया गया। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार में चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइट की उपाधि मिली। वज्र चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला ले गुइडन पुरस्कार जीता। हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को $10 लाख की सहायता प्रदान की है? ये किया है चीन। चीन ने चक्रवात दितवा से हुई बाढ़ और भूस्खलन को राहत के लिए $10 लाख का प्रदान किया है। चीन का कैपिटल बीजिंग, करेंसी है रिनबी। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपना चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को दुनिया में स्टील उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशिया युवा खेल 2025 का अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन ने रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तक पहुंची। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलोफिश ड्रोन विकसित किया है। चीन ने पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। चीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता चिंग निंग की बीजिंग में 103 वर्ष में निधन हो गया। हाल ही में नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को मनाया गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हाल ही में किसे 2025 का विश्व एथलेटिक पुरस्कार वर्ष का सबश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? आर्मेन डुप्लुपिंट और मैकलिन लोरेन के। ये अमेरिका की है और ये ऑस्ट्रेलिया की है। हाल ही में किसे 2025 का विश्व एथलेटिक पुरस्कार? तो ये दोनों लोग हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारे दिन भर के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।